दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो है, इस वीडियो से बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा। लेकिन जो समझदार लोग होंगे, जो जात पात भेदभाव ऊंच नीच से थोड़ा हटकर एक सच्चे इंसान के नज़रिए से देखेंगे और सोचेंगे तो उसे समझ में आएगा कि सच में आज के समय में इंसान इतना नीचे गिर गया है कि कुछ गिने चुने लोग अपने हवस के चक्कर में, अपने हवस के भूख मिटाने के लिए ये तक नहीं सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ में हम कौन सी हरकत कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए फूल से भी कोमल, चांद से भी सुंदर, अपनी बहन जैसी प्यारी और माँ लक्ष्मी जैसी लड़की के साथ में घिनौना काम करते हैं, उसके साथ में बलात्कार करते हैं। यह सोचने वाली बात है कि हमारे देश में माता पिता को भगवान से भी ऊपर रखा जाता है और अतिथि को देवो भव कहा जाता है और एक लड़की को माँ लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। दोस्तों, हमारे देश में अगर किसी के घर में बेटी जब जन्म लेती है तो कहा जाता है कि हमारे घर में एक देवी का जन्म हुआ है, हमारे घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है। और ठीक उसी प्रकार जब किसी के घर में शादी होती है तो कहा जाता है कि हमारे घर में बहू के रूप में लक्ष्मी आ रही है, बहू को आने से धन की प्राप्ति होती है, घर धन संपत्ति से भर जाता है, घर का सारा कष्ट दूर हो जाता है। अगर यह बातें सच है तो फिर हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि हमारे ही समाज के, हमारे ही देश के लोग अपनी बहन बेटियों को, अपने चाहने वालों को, अपने करीब रहने वालों को, लोगों के साथ में उन लड़कियों को, उन लक्ष्मी जैसी बेटी बहन के साथ में कुछ ऐसे ऐसे घिनौने काम कर जाते हैं, घिनौने कृत कर जाते हैं, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश शर्मसार हो जाता है। दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता इतना अच्छा है कि दुनिया का किसी भी देश के उसका मुकाबला नहीं। दोस्तों, कहने का तो आज के समय में लड़की किसी भी महीने में कम नहीं है। अभी के टाइम में लड़की लड़कों के बराबर है हर एक महीने में। फिर भी लड़कियों को देखकर लड़का अपना आंखें क्यों सेकते हैं, उन पर अपना गंदी नज़र रखते हैं। कभी तो जन्म से पहले ही लड़की को मार दिया जाता है तो कई लड़की को किसी के हवस का शिकार हो जाते हैं और फिर उसे कूड़े में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, अगर दिल से पूछा जाए ना तो हर घर में अभी भी लड़की को लड़के के मुकाबले अलग नज़रिए से देखा जाता है। एक लड़की को आज भी उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता है जितना कि एक लड़के को दिया जाता है। दोस्तों, आगे जो भी मैं कहने जा रहा हूँ उससे कई लोगों को लगेगा कि यह बकवास कर रहा है या तो यह पागल हो गया है, पर दोस्तों यह बिल्कुल सत्य है। कहा जाता है कि आज के समय में लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं, लड़कों को रिझाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे कि उसके साथ कुछ लोग गलत काम कर जाते हैं, जो कि लड़की को नहीं करना चाहिए। लड़की को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक लड़का, सिर्फ एक लड़का कहीं पर अकेला हो और उसे 3-4 लड़की उसे खूब बोले, खूब कोशिश करे कि वह लड़का को अपने साथ कुकर्म करने को और वह लड़का का मन बिल्कुल भी ना हो, तो क्या वह लड़की उस लड़के के साथ ज़बरदस्ती कर पाएगा? कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे देश में, हमारे समाज में जितने भी गलत काम होते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़का का ही गलती होता है, ना कि लड़की का, और ना ही लड़की का छोटा कपड़ा पहनना और ना ही कोई और वजह है। अगर मान लिया जाए कि अगर बॉलीवुड की एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार अगर बहुत ही छोटे कपड़े में हो तो क्या एक मिडिल क्लास का किसी भी लड़के में हिम्मत है कि वह उसके साथ में कुछ गलत काम कर दे? नहीं करेगा, क्योंकि किसी के साथ में कुछ गलत काम करने के लिए उसका छोटा कपड़ा पहनना या फिर कोई और दूसरा वजह नहीं होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है और वो है लड़कों की गंदी सोच और कुछ नहीं। इसलिए आप लोग अपना सोच बदलिए और जैसा अपने माँ और अपने बहन के साथ में सुरक्षा चाहते हैं, जैसा आप अपने माँ बहन के प्रति लोगों को नज़रिया देखना चाहते हैं, सेम वैसा ही सुरक्षा आप दूसरों के माँ बहन के साथ में दे और अपना नज़र भी दूसरों के माँ बहन को अपने माँ और बहन की तरह ही देखे और आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखे। और अगर हमारे देश में 50% लोग भी ऐसे हो गए ना तो तब जाकर
हमारा देश रामराज कहलाने के लायक बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना प्यार हम पर बनाए रखना, और अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा इरादा किसी को दिल दुखाना या फिर किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, ताकि हमारा देश, हमारा समाज एक अच्छी दिशा की ओर बढ़े। फिर मुलाकात करते हैं साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारत।